जापान लेकर आ, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमने बचपन में अपने घर में साथियों और दोस्तों के बीच हल्के फुल्के मजाक के तौर पर अनेकों बार दोहराया होगा और इस कटाक्ष पर हंसते हुए इसको भुला भी दिया होगा। लेकिन एक आदमी ने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया और वह जापान को ले आया। आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसी ऊटपटांग बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सच है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित योगी जी ने फरवरी 2026 में जापान की यात्रा की और 90,000 करोड़ के MOU और लगभग 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित करके ही लौटे। और वह इतने पर ही नहीं रुके, वहां से लौटकर लगभग 6 महीने के भीतर जापान को उत्तर प्रदेश में लाने की लगभग सारी तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण यानी ईडा द्वारा जापान बसाने की तैयारी चल रही है। ईडा के सेक्टर 5A में 500 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां जापानी उद्योगों के साथ साथ उनके कर्मचारियों और परिवारों के लिए विश्व स्तरीय आवास, स्कूल, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय और वाणिज्य सभी तरह की गतिविधियां रहेंगी। इस जापानी सिटी में जापान के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यहां जापानी निवेश का एक डेडिकेटेड क्लस्टर बन सके। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में भारतीय उद्यमियों के अतिरिक्त जापान के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माताओं की उपस्थिति में इस जापानी सिटी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। केवल जापानी सिटी ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी की जानी है। योगी सरकार की कोशिश इस रणनीतिक जुड़ाव के माध्यम से प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक अग्रणी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इस जापानी टाउनशिप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प की दिशा में निर्णायक और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।